मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो हमारा इस समय बहुत ही ज़्यादा ही इन्फेक्शन चल रहा है जिसको हम डेंगू बोलते हैं। डेंगू की बीमारी तो नहीं समझाएंगे, आज हम उसको समझाएंगे। जो भ्रमित लोग रहते हैं कि डेंगू का टेस्ट जो होता है उसमें कैसे क्या आता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ मुझे डेंगू हुआ है। देखिए, डेंगू में 3 टेस्ट कराए जाते हैं कि एंटीजन का टेस्ट कराया जाता है और 2 टेस्ट जो होता है एंटीबॉडी का होता है। डेंगू कराया कब जाता है? जब हमारी प्लेटलेट कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मुझे ठंड के साथ बहुत बुखार आता है और हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, इसे हम डेंगू बोल देते हैं। तो डेंगू में एंटीजन एन1 देखते हैं, तो यदि ये पॉजिटिव रहा है और 2 चीज़ें एंटीबॉडी नेगेटिव रही हैं, तो इसका पता चलता है कि हमें अर्ली इन्फेक्शन हुआ है, मतलब 1 2 3 दिन में इन्फेक्शन हुआ है, काहे का? डेंगू का हुआ है। मगर यही चीज़ यदि हम देखें कि एन1 पॉजिटिव है और आईजीएम भी पॉजिटिव है और आईजीजी निगेटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्यूट फेज में इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन जो हुआ है अभी एक्यूट फेज में है, थोड़े समय के लिए इन्फेक्शन हुआ है। मगर जब यही चीज एन1 निगेटिव हो और आईजीएम पॉजिटिव हो, आईजीजी निगेटिव हो, तो इसमें मिड फेज या एक्टिव इन्फेक्शन होता है। मतलब डेंगू का इन्फेक्शन जो हुआ है अभी गया नहीं है, मगर वो इन्फेक्शन अभी है, तो हम इसको बोल देते हैं मिड फेज या एक्टिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन सक्रिय इन्फेक्शन, सक्रिय इन्फेक्शन रहता है। तो सक्रिय इन्फेक्शन रहने से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि अभी मेरा जो डेंगू इन्फेक्शन हुआ है वो शुरुआत से नहीं, मतलब बीच में मिड फेज में आ गया, मगर एक्टिव इन्फेक्शन है। अब हम देखते हैं यदि एन1 निगेटिव है और आईजीएम पॉजिटिव है और आईजीजी पॉजिटिव है, तो क्या कहेंगे? लेट फेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन है वो लेट फेज में इन्फेक्शन है। मगर यहीं पर फिर हम एन1 को देखेंगे, एन1 यदि निगेटिव है और आईजीएम निगेटिव है और आईजीजी पॉजिटिव है, तो पेशेंट रिकवर्ड हो गया है 5 मिनट, मतलब डेंगू उसको हुआ मगर वो इन्फेक्शन पहले का हुआ, या वो इन्फेक्शन जो डेंगू हुआ वो डेंगू अच्छी तरीके से ठीक हो गया और ये 5 6 या 9 20 12 20 तक बना रहा, मगर इससे मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती। ये केवल दिखाता है कि मरीज हील हो गया था, ठीक हो गया था और उसी का ये इन्फेक्शन अभी वो खत्म हो चुका है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है यदि आईजीजी क्या हो पॉजिटिव हो। मगर अब ये एन1 पॉजिटिव हो, आईजीएम पॉजिटिव हो और आईजीजी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब हुआ है कि तीनों पॉजिटिव होने का मतलब होता है करंट एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब तुरंत का जल्दी का इन्फेक्शन है और बहुत ही एक्टिव फॉर्म में है और ये कुछ भी कर सकता है, मतलब प्लेट बिल्कुल तोड़ सकता है या प्लेटलेट अरेंजमेंट की जरूरत हो सकती है या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मगर ये तीनों निगेटिव हूँ, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो मतलब नो इन्फेक्शन। तो आप पता चला कि एन1 पॉजिटिव होगा एंटीजन, तो क्या होगा? अर्ली इन्फेक्शन होगा। मगर आईजीएम पॉजिटिव होगा तो मिड फेज इन्फेक्शन होगा, ठीक है। मगर आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है और दोनों निगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डेंगू हमारा रिकवर्ड हो गया है, डेंगू में अब मुझे नहीं रहा और वो जो इन्फेक्शन रहा वो पहले का इन्फेक्शन रहा। तो आपको हमको आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेंगू की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं। आज के लिए अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। धन्यवाद।